आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट 4 बजे के स्पेशल रिपोर्ट में हम देश दुनिया के हालात और मामला से आपको बाखबर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, देसा में इनकाउंटर हुआ, डोडा के देसा के इलाके में, और उस गोलीबारी में फौज के 4 जवान मारे गए, एक जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार के मारे जाने की खबरें भी थी। उसके बाद हालात पे फौजी सतह पे, सरकारी सतह पे पूरी नज़रें रखी गई है। लगातार फोर्स की डिप्लॉयमेंट इलाके में की गई है। और आज सुबह सुबह की खबर है कि एक बार फिर इलाके में कुछ गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी। माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो इस इलाके में मौजूद हैं उनका पीछा किया जा रहा है और उसमें कहीं कहीं ये गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये वादी कश्मीर से लेकर जम्मू खित्ते तक की सूरत में, और इस पर सियासी जमातों या सियासी लीडरान के बयानात आ ही रहे हैं। लेकिन आपको सबसे पहले आज बाखबर करते हैं यौम आशूरा, 10 मुहर्रम और यौम आशूरा के हवाले से। यौम आशूरा आज का दिन, और आज के दिन के हवाले से आपको बताते चलें कि दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज के दिन पे आशूरा के दौरान जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहदाए करबला को याद किया जा रहा है। उलमाए किराम शहदाए करबला के हवाले से तकारीर के दौरान, अपने खुतबात के दौरान शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद कराते हुए दरस दे रहे हैं और सीना कोबी हो रही है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो बडगाम हो, चाहे शहर खास श्रीनगर हो, सोपोर हो या दूसरे इलाके, जहाँ से भी शिया बरादरी की आबादी वाले इलाके, वहाँ से जुलूस निकल रहे हैं। और वादी कश्मीर में 2 बड़े जुलूस निकलते हैं, जरीबल श्रीनगर का इलाका, शहर खास का इलाका और बडगाम का इलाका। बडगाम में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जुलूस क्या है, कितना बड़ा जुलूस है, कहाँ से निकला है? मंजूर अहमद हमें बडगाम में ज्वाइन करेंगे। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे हैं बडगाम में, हम सीधा उनके पास चलेंगे, जानेंगे मंजूर अहमद से कि बडगाम में इस वक्त जो प्रोसेशन चल रहा है, जो कहाँ से निकला है, कहाँ तक पहुँचा है, कब कहाँ तक पहुँचेगा और क्या है सीना कोबी के मनाजिर। और आपको नॉन मुस्लिम नहीं बल्कि गैर रियासती जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के दूसरे हिस्सों से कश्मीर आते हैं और यहाँ पे कुछ मजदूरी के सिलसिले में आते हैं, कुछ कारोबार के सिलसिले में, ये उनकी तस्वीर है। ये बडगाम में गैर रियासती कश्मीरी आपको शक्ल से ही नहीं नज़र आते होंगे, आप समझते होंगे कि नॉन मुस्लिम नहीं, ये गैर मुस्लिम नहीं बल्कि गैर रियासती है और ये बडगाम में सीना कोबी कर रहे हैं। इसी तरह बहुत से इलाकों में, चाहे वो शिया कश्मीर का हो, चाहे शिया दुनिया किसी और हिस्से का हो, आज के दिन पे सीना कोबी करता है और आज़ादारी के जुलूसों में शामिल होता है। मंजूर अहमद बडगाम से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सबीलें भी आज लगाई गई हैं। मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हमारे नाज़रीन तक बताइए, इस वक्त बडगाम का जुलूस जो है कहाँ से निकला है, कहाँ पहुंचा और आज का किस तरह का जुलूस रहा, किस तरह के अरेंजमेंट्स रहे? आज यौम आशूरा के दिन हजारों की तादाद में आज़ादार सुबह मॉर्निंग में 8 बजे इमामबाड़ा बिल्कुल से निकले और इस वक्त प्रोसेशन अभी भी चल रहा है। तकरीबन रात 12 बजे तक भी लग सकता है इसको इमामबाड़ा बडगाम में इस वक्त इंतजाम हर तरफ से जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी रखे गए और लोकल वॉलंटियर्स की जोर शिद्दत से मदद में जारी है, जिसमें पानी की सहूलियत, खाने पीने का सामान भी रखा गया है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से पानी के स्टॉल, मेडिकल असिस्टेंस के स्टॉल्स और ब्लड डोनेशन कैंप्स जैसे सहूलियत भी रखी गई है। इस वक्त ये जो प्रोसेशन तकरीबन फुल फ्रेम में दिखाएगा, आबेद हमें फुल फ्रेम में बडगाम दिखाएगा। जरा बताइएगा जुलूस की क़यादत कौन कर रहा है और आज़ादार इस वक्त कहाँ पे पहुंचे, जुलूस निकला कहाँ से, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। सुबह 8 बजे, जैसे मैंने कहा, सुबह 8 बजे ये जुलूस जो है यौम आशूरा का मिरगोड इमामबाड़ा बडगाम से स्टार्ट हुआ और आज तकरीबन रात देर तक इसमें लग सकता है, 12 बजे तक भी लग सकता है इसको इमामबाड़ा, मरकजी इमामबाड़ा बडगाम तक पहुंचने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि कसीर तादाद में ये जो आज़ादार इसमें शमूलियत इस वक्त चल रहा है। ये जुलूस जो है हॉस्पिटल के नज़दीक पहुंचा है, बडगाम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके नज़दीक इस वक्त मौजूद है। और ये जो सदारत की है इसकी अंजुमन शरीफिया आगा सईद जो सईद हसन थे, उनके फर्जंदे भी इसमें मौजूद थे। मंजूर, आगा सईद अल-बोसवी अल-सफ़ी इसकी सदारत कर रहे हैं। और ज़रा हमारे ये बताइए कि जुलूस जो है इमामबाड़ा बडगाम कब तक पहुंच सकता है, ये एक चीज़ हमें बताइए। और जो हमारे उलमाए किराम हैं, शिया फ़िक़ा के उलमाए किराम हैं या ख़तीब हैं, वो आज के दरस के दौरान क्या बता रहे हैं? आज का जो जुलूस में जो सबक देने की, जो दरस देने की बात है, क्या बताया जा रहा है? एक तो हर तरफ से देखा, जैसे मैंने कहा कि अंजुमन शरीफिया के सदर
प्रेसिडेंट भी है जो आगा सईद हसन, उन्होंने लीड किया। उन्होंने खुद तो बयान में भी कहा कि मैसेज है मुहर्रम प्रोसीक्यूशन की तरफ से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर्ज दिया, शहदाए करबला ने जो हम तक मैसेज पहुंचाई, उसी को आगे पहुंचा रहे हैं ये अज़ादार भी आज यहाँ पे। और इन्होंने कहा कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है जिसमें फलस्तीन के लोग जो है वो सेम सिचुएशन में है, जिनको ह्यूमैनिटी की दरकार जरूरत है, और हर तरफ से झंडे भी देखने को मिले जिनमें फलस्तीनी झंडे, और लोगों ने उनके जज्बे को बिल्कुल बिल्कुल। फलस्तीन तो हर मुसलमान के सामने है। जरा हमें दूसरे जो नाजरीन है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में एक लगा है, बैनर लगा हुआ है, उसकी वजह से आपका बैकग्राउंड में, अगर आपका कैमरामैन हमें पूरी तरह से दिखा सकेगा, लोगों की तादाद दिखा सकेगा, अज़ादारों को दिखा सकेगा, तो अपने कैमरामैन को बताइए, जरा वो दिखाइएगा कि अज़ादार किस तरह से सीना को भी कर रहे हैं, और वो तस्वीर कुछ हमारे नाजरीन तक बराह रास्त पहुंचाइएगा। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो हमें दिखाए कि प्रोसेशन जो है वो किस तरह से शदुमत से जारी है, और इसमें आज़ादा जो है सीना को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी लंबा ये जो है जुलूस, बहुत ही तकरीबन इस वक्त 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम के सामने, और दूसरा बहुत दूर जो विंग्स के जहराबाद, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तक ये जो है प्रोसेशन। चलिए, आपने बड़गाम की वो तस्वीर देखी जो इस वक्त बराह रास्त हमारे मंजूर अहमद वहां से बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं। साहब जाहिर है 5G का जमाना है, 5G के जमाने में। चलिए कुछ तस्वीर देखिएगा। चलिए, मंजूर अहमद बड़गाम से, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर, हमें बड़गाम से दिखाने को। और जिस तरह मंजूर अहमद ने बताया, फलस्तीन का मामला आज उलमा किराम बता रहे थे, और आपको बताएं दुनिया का कोई भी शख्स हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, निहत्ते पे जुल्म होते नहीं देख सकता है। और जिस तरह से इसराइल ने फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया, अवाम को, ख़वातीन को निशाना बनाया, और करीबन 30,000 से ज़ायद मुसलमानों को 1 साल के अंदर, इन 3 माह के अंदर शहीद किया है, वो आज सरफरस्त रहेगा। इस दौरान खून के अतियात भी दिए जाते हैं, और खून के अतियात देकर ये साफ बताया जाता है कि दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, वो किसी की जान बचाने के लिए अपना खून दे सकता है। तो खून का अतिया दीजिएगा, एक पॉजिटिव मैसेज भी जाता है, और साथ साथ में सबीलें लगाई जाती हैं। सबील होता है एक छोटा सा जो प्रोग्राम होता है, उसमें लोगों को पानी पिलाया जाता है, वो सबील उसे कहा जाता है। उसमें खाना पीना नहीं होता है, बल्कि उसमें रिफ्रेशमेंट ज़रूर होता है। तो ये सबीलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये मुहर्रम का जो आज का जुलूस है, एक पैगाम भी देता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ सर झुकाया नहीं जाता है। सर कटाया जा सकता है, लेकिन सर झुकाया नहीं जा सकता। इमाम अली मुकाम ने यजीद के सामने सर झुकाने के बजाय सर कटाने को तरजीह दी, और यह पैगाम है कि जालिम के सामने सर नहीं झुकाया जाता है। मुसलमान जो होता है, मोमिन जो होता है, वो सर नहीं झुकाता है। आपको नाज़रीन बताएं, बड़गाम में मुहर्रम का जुलूस, तो जड़ीबल में भी बड़ा जुलूस निकला था। जड़ीबल में भी बड़ा जुलूस निकला, और इस जड़ीबल के जुलूस में उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए थे। बड़गाम जड़ीबल में, माफ़ कीजिएगा, श्रीनगर के जड़ीबल के इलाके में जुलूस में इंतज़ामिया थी। आप इंतज़ामिया में डिवीजनल कमिश्नर, ज़िला तरक्याती कमिश्नर को देख रहे हैं। आप वादी कश्मीर की दूसरी जो हमारे DGP है, IGP है, डिवीजनल कमिश्नर, आप बिल्कुल टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हैं, और दूसरे अहदेदार हैं, वो भी आप देखेंगे जुलूस में शाना बशाना आज रहे। और उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की। साहब ज़रा उमर अब्दुल्ला से 2 सवाल थे। कल महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा बयान दिया था, और जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह RR स्वेन को बराह निशाना बनाया था। उसके फ़ौरन बाद सजाद गरी लोन ने एक ट्वीट भी किया था, और फिर आगा रूहुल्लाह ने कल शाम को बयान भी दिया था, एक ट्वीट किया था। तीनों बड़े लीडरान ने जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह को निशाना बनाया, और लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला इस पर कोई बयान देंगे, क्या वो कहीं महबूबा मुफ्ती की हिमायत में आएंगे, या DGP का हिमायत में आएंगे, ये बयान देंगे। आज मीडिया ने यही सवाल पूछा, तो मीडिया ने उनसे तो पहले आशूरा का सवाल पूछा, उसके साथ साथ बड़गाम उन्हें उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह पर बयान जो है उनका वो पूछा। तो सुनिएगा उमर अब्दुल्ला पहले क्या बताते हैं। डोडा के हवाले से जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहली मर्तबा हो रहा है। हकीकत ये है कि पिछले 1 साल से लगातार हमलों का एक सिलसिला जम्मू में शुरू हो चुका है, और शायद ही कोई इलाका जम्मू का जो है अब मिलिटेंसी से आज़ाद है।
चाहे पीर पंचाल देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, चिनाब वादी देखें, वहाँ पे भी लगातार हमले, जम्मू, सांबा, कठुआ, इस बेल्ट में भी बीच बीच में हमले जो हैं देखने को मिले। और पिछले 1 साल में अगर हमारी इत्तला सही है तो 55 हमारे जो बहादुर सैनिक और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अफसर और जवान हैं वो मारे गए हैं। डोडा के हवाले से जब आप पूछते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में क्या सूरत रही, खासतौर पे जम्मू में जो फ्लेयर हुआ है, जम्मू में जो सिचुएशन बदली है, उस पर उमर अब्दुल्ला बता रहे थे और बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के इन हालात में पिछले 1 साल के दौरान बहुत कुछ बदला हुआ है। जो बता रही है साफ जाहिर है, उन्होंने बताया कि जो सरकार बता रही है उसके बरक्स ज़मीनी सतह पर हो रहा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कल के महबूबा मुफ्ती का जो बयान था, जिसमें उन्होंने बराह रास्त पहली बार ऐसा हुआ कि आर स्वेन को उन्होंने निशाना बनाया, आर स्वेन जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराही, और उस पर उनसे मीडिया ने पूछा कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान, तो उस पर साथ में उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सियासत में कदम रखे और एक सियासी तकरीर की, बेहतर ये होता कि सियासतदानों को करने दें और जो उनका काम है यहाँ के हालात को बेहतर बनाना, यहाँ पे मिलिटेंसी पे काबू पाना, और ये जो लगातार जम्मू में अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोकना। डीजी साहब से हम ये सुनना चाहते थे कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। सियासत तो चलिए ना, अब हम सियासतदान जो हैं सियासत हम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं देख सकते, बॉर्डर को सुरक्षित हम नहीं रख सकते, मिलिटेंसी के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा कुर्बानियां अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम हुकूमत की मदद कर सकते हैं, उनका हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना वो डीजी का काम है। वो अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। ये डीजीपी के हवाले से उमर अब्दुल्ला का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस के आईजी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने भी आज इस पे बात की है और श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की पुलिस अपोलिटिकल है, उसने कभी सियासत नहीं की है, वो अपना काम खुश असलूबी से अंजाम दे रही है और मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर की पुलिस हमेशा से आगे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान ये शय सुर्खी बनती जा रही है। महबूबा मुफ्ती के बयान ने सारे तेल में घी का काम किया है, आग पे कह सकते हैं घी का काम किया है, यानी पूरे जो शोले भड़क उठे हैं और बहुत से क्वार्टर्स में डिस्कस किया जा रहा है। यूँ कह सकते हैं टॉक ऑफ द टाउन है महबूबा मुफ्ती का कल का बयान। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह का जो बयान आया था उसी के पस मंज़र में महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। तो आज डीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर की बात भी की और डीजीपी ने पुलिस के अपोलिटिकल होने की बात भी की। श्रीनगर में एडीजीपी विजय कुमार ने बताया, स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज for the infiltration and they have been supporting the terrorism. How do you see that statement? देखिए, जेएनके पुलिस शुरू से ये पॉलिटिकल पुलिस फोर्स है। हम लोग इम्पार्शियलिटी पे काम करते हैं। डीजी साहब का ये व्यक्तिगत राय हो सकता है और जेएनके पुलिस प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, ये पॉलिटिकल है और इम्पार्शियल फोर्स है। डीजी साहब ने विजय कुमार श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे, अपोलिटिकल की बात की। आपको नाज़रीन बताते चले कि मुहर्रम का प्रोसेशन, मुहर्रम का जुलूस जो है, मुहर्रम के जुलूस जो हैं वो जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से ये जुलूस निकाले जा रहे हैं। गाँव का नाम हम नहीं ले सकते, कुछ बड़े इलाकों पे जो हमारी नज़र रहती है, श्रीनगर के जरीबल इलाके पे नज़र रहती है, बडगाम के इलाके पे नज़र रहती है। यूँ आपको दूसरी खबरों में हर इलाके की खबर हम आप पहुँचाएँगे, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में सभी जगहों तक पहुँचना हमारा नामुमकिन सी बात है। लेकिन श्रीनगर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ साथ पुलिस हर मामले पर नज़र रखी होती है और आपको तस्वीर में श्रीनगर के SSP और श्रीनगर के IGP भी नज़र आ रहे हैं। मेकी विरदी श्रीनगर में आज अज़ादारों को अपने हाथों से पानी पिला रहे थे, जुलूस के दौरान शरबत पिला रहे थे। ये सिर्फ श्रीनगर में नहीं हो रहा था, पुलिस ने हर जगह पे आज जहाँ जहाँ से इनके कैंप्स हैं वहाँ पे पुलिस ने इस तरह के जो है जहाँ जहाँ से प्रोसेस चल रहे हैं वहाँ पुलिस ने अपने कैंप्स लगा रखे थे और पुलिस के आला ओहदेदार से लेकर अदना, माफ़ कीजिएगा, छोटे से लेकर बड़ा,
हर कोई आज अज़ादारों की खिदमत करते हुए सवाब समझ रहा था। वीके बिरदी और ये भी आज अज़ादारों की खिदमत करते थे और इनसे आज मुहर्रम की से हवाले से भी पूछा। और कल आपको याद होगा, अगर रूहुल्लाह ने एक बयान दिया था कि मुहर्रम प्रोसेशन 8 मुहर्रम के प्रोसेशन के दौरान फ़लस्तीन के मामले पर बड़ी तादाद में नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, तो आज उनसे ये सवाल भी मीडिया ने पूछा कि क्यों हुआ दर्ज। तो इस पे पहले सुनिएगा मुहर्रम पे क्या कहते हैं, प्रोसेशन पे क्या कहते हैं, इंतजामात पे क्या कहते हैं। वीके बिरदी पर्सनैलिटीज़ और जो उनको परमिशन देनी होती है, तो ये उनके साथ मजाज है। बेहतर है कि आप उन्हीं से ये चीज़ क्लैरिफाई करें। बट चूंकि ये ट्रेडिशनली यहाँ से भी रहा है, तो इस कारण किसी चीज़ों को सोचकर ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस टाइप की Any untoward incident that has been reported, like the flag issues that were raised last time in the 8th of Muharram? There were some issues, so that was not as per the conditions. So we have taken legal recourse to those things, and we have also told organizers to cooperate and not to do such. पुलिस के आईजीपी बता रहे थे कि वो कुछ जो कायदे और कानून उसके खिलाफ कुछ था, हमने ऑर्गेनाइजर से बात की हुई है। ये श्रीनगर में, लेकिन इंतज़ामिया का हर बड़ा पुर्जा इस पे आज काम करा था। ज़रा तस्वीर में देखिएगा, अगली तस्वीर जडीबल के इलाके की है और जडीबल से लेकर बडगाम के इलाके की। एफएम यूथ फोरम की तरफ से भी आज जो कैंप्स हैं वो लगाए गए थे और इन कैंप्स के दौरान शरबत पिलाई जा रही थी। ये रास्ते में भी एफएम यूथ फोरम जो है, जम्मू कश्मीर एफएम यूथ फोरम, इसने अपने वॉलंटियर्स को रखा हुआ है। कश्मीर में वॉलंटियर्स ने हमेशा से खूब काम किया है और इन वॉलंटियर्स ने जब भी कोई मामला हो, चाहे वो मुसीबत की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो या कोई ऐसा इवेंट हो, अपने आप को सामने वक्त रखा है। और आज भी एफएम यूथ फोरम की तरफ से जगह जगह बडगाम से लेकर श्रीनगर तक इस तरह के स्टॉल्स लगाए गए थे और इन स्टॉल्स के दौरान राह चलते हुए, चाहे वो आज़ादार हों चाहे आम लोग हों, इनको पानी पिलाया जाता था। और ये कैंप्स जो थे बडगाम में भी थे, बडगाम के साथ गाँव में भी थे, जो टाउन्स है वहाँ पे भी थे और जहाँ जहाँ से आज़ादारों का जुलूस निकल रहा है वहाँ ये कैंप्स हैं। ये एक मैसेज दिया जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज है कि चाहे वो, और ब्यूटीफुल बात ये बताऊँ आपको कि एफएम यूथ के जिस भी नौजवान से मिले वो उसका शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं था, यानी सुन्नी कम्युनिटी, सुन्नी बरादरी के लोग जो थे वो आज इसमें थे। तो सुन्नी शिया कोई नहीं है, सब मुसलमान हैं, ये एक मैसेज दिया जा रहा था। और सब कलमा गो हैं, सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो इसमें कोई बाद में कुछ इधर उधर की अलग सी बात हुई, लेकिन ओवरऑल एक मुसलमान है और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ शाना बशाना खड़ा है। और ये तस्वीर जो है हमने अक्सर जगहों पे आज देखी। इस उम्मीद के साथ आपके सामने ला रहे हैं कि हम आप इसमें बाई रहें। लेकिन इंतज़ामिया भी आज इस तरह के अरेंजमेंट्स कर चुकी थी, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हो, उन्होंने भी आज अरेंजमेंट्स रखे हुए थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी इस तरह के अरेंजमेंट्स रखे थे, एसएमसी ने भी आज इस तरह के अरेंजमेंट्स रखे थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने इन अरेंजमेंट्स के हवाले से भी बताया है। ये एसएसपी डीसी श्रीनगर है, उनके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है और जडीबल से लेकर गांधरबल तक पूरी नज़र रखते हुए आज इन्होंने खुद को भी वॉलंटियर कर रखा था और इनके इंतज़ामिया के लोग भी वॉलंटियर हुए थे। सुनिएगा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर आज इंतजामात पे क्या कह रहे हैं। इंतजामात में, क्योंकि ये जो प्रोसेशन है ये सबके सहयोग से जो यहाँ पे निकलता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो आप देख रहे हैं कि चाहे हेल्थ के स्टॉल्स हो गए या और पीने का पानी जो हो गया। अब आशूरा का याद जुलूस है, ये तो पूरा महीने चलता है, तो उसमें रात को बिजली जब अजादार आए तो उनको बिजली मिले, उनको पीने के पानी की कोई समस्या ना हो, तो उन सबको देखते हुए प्लस जिस रूट से चल रहे हैं वो मैकडमाइज हो, उसमें कोई किसी को कोई चोट ना लगे, ठीक ठाक रहे, तो सबके इंतजाम जो है एलजी साहब ने जब इसको क्लोजली मॉनिटर करते हुए इसकी डायरेक्शन दी थी। और मुझे खुशी है मैं इस चीज़ को देखते हुए कि हम इंतजाम उसको पूरा कर। एसएमसी कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार, उनके लोग, जहां एक तरफ सुबह सुबह सेहत सफाई सुथराई के पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे। सुबह 4 बजे ही एसएमसी के मुलाजिम, चाहे वो हमारा गली कूचे पे नज़र रखने वाला हो, चाहे वार्ड अफसर हो, चाहे दूसरा हो, सब शहर की गलियों में फैले हुए थे, अपनी अपनी काम अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे थे। वहीं एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर उवैस भी पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे और एसएमसी कमिश्नर डॉक्टर उवैस
ने श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रीनगर में मुहर्रम के दौरान उनकी एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को वो निभाने की भरपूर कोशिश करते हैं। दिन रहते हैं ख़ासतौर पे मुहर्रम और प्लस आगे के 10 दिन यानी 40 दिन, तो एसएमसी का इस चीज़ में बहुत ख्याल रहता है कि जो एरियाज़ हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे खुसूसी इंतज़ाम किए जाएं, एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए कि वहाँ सारे जो भी मजलिस हैं, जो कुछ भी जुलूस है, जो भी लोगों की अकीदत है, जितनी उसमें मदद कर सके एसएमसी वो करती है। यहाँ पे भी आज के दिन जडीबल इलाके में जो सैनिटेशन का रूटीन वर्क है वो तो अर्ली मॉर्निंग शुरू। यह आशूरा का आज का जुलूस और जडीबल से लेकर श्रीनगर तक हर जगह पे जिम्मेदारी अपने अपने महकमों की जो खुश असलूबी के साथ अंजाम दी जा रही थी। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कमिश्नर की सदारत में जिम्मेदारी भी संभाल रखी थी। चलते चलते आपको बताते चले कल कांग्रेस ने फौजी जवानों के मारे जाने पर जम्मू में मुजाहरा किया। आज राजौरी में कांग्रेस के यूथ लेके दूसरे कारकुनान का यूथ कांग्रेस का खास तौर पर आज जम्मू में बड़े मुजाहरे हुए और सरकार की सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की गई। फौजी जवानों के हलाकतों के पस मंज़र में सरकार को नाकाम बताते हुए बताया कि सरकार अखलाक की जिम्मेदारी कबूल करे और जिस तरह से मुल्क को एक अजीम सदमों से दो चार होना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। दुखद घटना हुई है डोडा में आज सुबह जो आतंकी हमला हुआ है, तो इसकी युवक कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। और आप देख रहे हैं जो ये 56 इंच की जो सरकार है, ये दिन प्रतिदिन। और नाज़रीन, 4 बजे का स्पेशल रिपोर्ट अभी बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। जुड़िए रहेगा आप वॉइस टेलीविज़न उर्दू के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।